हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसकी वर्किंग क्या है। आज हम देखने वाले हैं कि स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है। तो स्टार डेल्टा पावर वायरिंग करने के लिए हमने 3 कॉन्टैक्टर हमने लिया हुआ है। ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, ये हमारे स्टार कॉन्टैक्टर है, और डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये हमारे मोटर का टर्मिनल्स है। U1 V1 W1 W2 V2 U2 और V2, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार डेल्टा की, तो स्टार डेल्टा का जो बेसिक जो टर्मिनल्स होता है, ये हमारा मान लो ये हमारा U1 है, ये V1 है, और ये हमारा W1 है, और हमारा U2 है, ये V2 है, और ये हमारा W2 है, ठीक है। तो अगर हमारा मोटर को स्टार में कनेक्ट करना है, क्या करना है, स्टार में कनेक्ट करना है, तो इस V1 और ये W1, इस पे हमारा RYB आता है, RYB आता है। और ये हमारे जो टर्मिनल होते हैं U2 V2 और W2, ये हमारे तीनों क्या होते हैं, आपस में शॉर्ट किए जाते हैं। ये हमारा तब मोटर क्या होता है, स्टार में कनेक्टेड होता है। तब मोटर हमारा क्या होता है, स्टार में हमारा कनेक्टेड होता है। कैसे, जैसे ये हमारा मोटर स्टार में कनेक्टेड होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा U1 है, ये हमारा V1 है, और ये हमारा W1 है। तीनों का जो दूसरे साइड होते हैं आपस में क्या होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं। इस पे हम मान लो आर देते हैं, इस पे हम Y दे रहे हैं, और इस पे हम W दे रहे हैं, और यहाँ पे एक न्यूट्रल भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, मोटर स्टार में कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा की, डेल्टा की, तो डेल्टा में क्या होता है, कुछ इस तरीके से। जो पहले का जो U1 है, ये W2 से, ठीक है, और जो V1 है ये हमारा U2 से, और जो W1 है ये V2 से, कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो अगर हम मोटर पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको टर्मिनल, मोटर की जो टर्मिनल होती है आपको कुछ इस तरीके से बनी हुई दिखेगी। U1 V1 W1 W2 U2 V2, इस तरीके से आपको मोटर की टर्मिनल दी जाती है। अगर स्टार में कनेक्ट करना है तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में शॉर्ट करते हैं, और इस पे हमारा RYB आ जाता है, यहाँ पे RYB आ जाता है। लेकिन जैसे ही हमें क्या करना होता है,
डेल्टा में कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो यू है ये हमारा U1 W2 से, V1 U2 से, और हमारा W1 V2 से कनेक्ट होता है, और फिर इस पे हम क्या करते हैं, R/B सप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन की अगर हम वाइंडिंग की बात करें, वाइंडिंग की बात करें तो हमारा कुछ इस टाइप का वाइंडिंग बनता है, एक ट्रायंगल के साइज, ट्रायंगल के तरीके का। ये हमारे कुछ इस तरीके का बनता है। ये हमारा डेल्टा वायरिंग होता है, ठीक है। ये मान लो हमारा U1 है, ये V1 है, और ये हमारा W1 है। तो W1 का एक सिरा यहाँ पे आपको जाएगा, ये W2, ठीक है। U1 का यहाँ पे U2, और V1 का यहाँ पे V2। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये डेल्टा कनेक्ट होता है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है कॉन्टैक्टर के हेल्प से, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 3 पेज का सप्लाई लेंगे। ये हमारा यहाँ से मान लो ये आर आ रहा है, ये हमारे मेन कॉन्टैक्टर के L1 टर्मिनल पे जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ग्रीन से ले रहा हूँ इसको, ये हमारा वाई फेज आ रहा है, और ये हमारा ब्लू फेज आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हो गया आर वाई, ये भी यहाँ पे 3 पोल का MCB यूज होगा, और यहाँ पे ओवरलोड से भी हमारा ये हमारा बाहर निकल रहा हो, ओवरलोड रिले से। इसके बाद ये जो हमारा आर फेज है ये हमारे T1 से बाहर निकलेगा जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारे U1 टर्मिनल पे आएगा। किस पे आएगा, E1 टर्मिनल पे आएगा। जो हमारा B है ये हमारे T2 से बाहर निकलेगा, और ये हमारे V1 टर्मिनल पे आएगा। और ये जो B टर्मिनल है, B फेज है, हमारे T3 से बाहर निकलेगा और हमारे W1 टर्मिनल पे बाहर कनेक्ट होगा। तो ये हमारे मेन कॉन्टेक्टर से मोटर का E1 V1 W1 टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा। फिर सबसे पहले मोटर को हमें स्टार में ऑपरेट कराना होता है। तो स्टार में ऑपरेट कराने के लिए क्या मैंने पहले बताया कि आपका W2 U2 और V2 क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट किसके हेल्प से किया जाता है, स्टार कॉन्टेक्टर के हेल्प से किया जाता है। तो इसको कैसे करना है, तो ये जो T1 टर्मिनल है इसका, ये हमारा एक W2 से आ गया, ये हमारा T2 टर्मिनल है, ये U2 से आ गया, और हमारा ये T3 टर्मिनल पे है, ये हमारा V2 से आ गया, ठीक है। और इस साइड का जो टर्मिनल है, ये जो साइड है हमारे मोटर का, इसको क्या करना है, आपस में इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। ये हमारा आपस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने से क्या होगा कि जैसे आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ठीक है, तो हमारा यू भी
1 और W1 पे हमारा सप्लाई आएगा, और हमारा W2 U2 और V2 को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए ये क्या होगा, ये T1 से कनेक्टेड, T2 से, T3 से, और T1 हमारा L1 से, T2 हमारा L2 से, और T3 हमारा L3 से कनेक्टेड होगा। और जैसे ये स्टार कंडक्टर ऑन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों इस साइड को क्या करेंगे, ये शॉर्ट कर देंगे। तो हमारा मोटर उस टाइम पे किस में चल रहा होगा, स्टार में चल रहा होगा। तो आते हैं डेल्टा वाले की। डेल्टा के लिए क्या की जाती है कि हमें W2 को भी हमें आर फेज से कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो आर फेज ऊपर से आपको दिख रहा है, जो मेन आ रहा है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर के T1 से कनेक्ट करना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के T1 से कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो हमारा वाई फेज आ रहा है, इसको डेल्टा कॉन्टेक्टर के T2 टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और जो हमारा बी फेज आ रहा है, जो हमारा बी फेज आ रहा है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर के T3 से कनेक्ट करना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के T3 से कनेक्ट करना है। जब ये T3 से कनेक्ट हो गया, अब हम इस W2 U2 और V2 को हम T1 T2 T3 से कनेक्ट कर देंगे। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा W2 का वायर है, ये हम T1 में, ये जो हमारा U2 का वायर है, ये हमारा T3 में, और ये जो हमारा V2 का वायर है, ये हमारा T3 में। ये हमारा क्या होगा, T3 में। ये हो गया हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम। ठीक है, तो इसकी वर्किंग एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे ही क्या होगा, हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, पहले मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जिससे क्या होगा, मेन कॉन्टैक्टर के हेल्प से हमारे U1 V1 W1 पे क्या होगा, R बाई बी पहुंचेगा। और हमें W2 U2 और V2 को शॉर्ट करना है, जो कौन करेगा, ये स्टार कॉन्टैक्टर करेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 10 सेकेंड बाद हमारा स्टार से डेल्टा में जब कन्वर्ट होगा, तो हमारी U2 V2 W2 को भी R बाई बी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम पे डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, और दूसरे साइड से हमारा क्या होगा, यहाँ पे W2 U2 और V2 को R बाई बी हमारा प्रोवाइड होगा, जिससे हमारा मोटर किस में चल रहा होगा, डेल्टा वायरिंग में चल रहा होगा। ठीक है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, इसकी पावर वायरिंग कैसे करते हैं, हम लोगों ने देख लिया। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। एक बार फ़ायदे की बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, जो लार्ज इंडक्शन मोटर होते हैं, जैसे 5 या 6 HP से ऊपर के जो हमारे इंडक्शन मोटर होते हैं, वो स्टार्टिंग के टाइम पे जो उसका फुल लोड पे जितना करंट होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा करंट और टॉर्क क्या होता है, वो ड्रॉ करता है, जिससे हमारे पूरे सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक है, सप्लाई में, और मोटर पे जो मोटर का जो हमारा जो पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है, वो खराब होने का चांस रहता है। ठीक है, जिसको ओवरकम करने के लिए, जिसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। जब हमारा मोटर स्टार में चल रहा होता है, तो जो टॉर्क होता है वो अपने एक्चुअल टॉर्क से 1/3 हमारा टॉर्क शुरुआत में लेता है जब स्टार में चलता है। जैसे ही हमारा मोटर क्या होता है, 10 सेकेंड में अपना 85% स्पीड गेन कर लेता है, तो हमारा मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारा मोटर एक स्मूथ स्टार्टिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कैसे बनाते हैं, उसकी कंट्रोल और पावर वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।